अगर कर ली आत्मा, अगर आत्मा ने सुन ली अपोजिशन की डिमांड, तो आत्मा बदल के आ जाएगी सुदर्शन रेड्डी की तरफ। आत्मा को लगा कि अभी जो कुछ भी हम हैं इसी मोदी की वजह से है, जो कुछ भी हम हैं इसी पार्टी की वजह से है। इसी पार्टी ने मुझे सांसद बनाया, इसी पार्टी ने मुझे बार बार लोकसभा पहुंचाया, बहुत कुछ दिया। और ये काम मोदी से दगाबाजी नहीं है, ये अपनी मातृ संगठन पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दगा, मैं बीजेपी के बारे में भी बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से दगाबाजी होगी। क्या ऐसी दगाबाजी कोई करेंगे? बीजेपी के कोई नेता इस तरह का कोई काम करेंगे? अगर करेंगे तो ये इतिहास बनेगा। इक्के दुक्के हो सकता है कर सकते हो, लेकिन 100 सीट को इधर से उधर करना है, 100 सांसद को अपना हृदय परिवर्तन करना है, उसमें से 16 नायडू जी के, 12 नीतीश जी के, 7 एकनाथ शिंदे जी के, सबको जोड़ लीजिए। अगर वो टोटल उनको मैनेज कर भी देते हैं तब भी ये आंकड़ा, जो अपेक्षित आंकड़े चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी अपोजिशन की डिमांड ये है कि किसी भी तरीके से ये मौका है, जबकि छुपने वाले को भी आसानी होगी कि वो छुप करके अपना वोट दे देंगे, गुप्त मतदान है, पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए रीच आउट किया जाए। अभी गुप्त ऑपरेशन चल रहा था, और गुप्त ऑपरेशन क्या था? गुप्त ऑपरेशन चलाया गया कि धनखड़ जी को अप्रोच किया गया, और धनखड़ जी को भी एक ख्वाब आया कि धनखड़ जी नाराज हैं, उन्होंने अप्रोच किया, व्यवसायी से लेकर के नेता से लेकर के तमाम लोगों को संदेश पहुंचा दिया नायडू जी के पास। और नायडू जी ऐसे निकले कि नायडू जी ने इस पूरी खबर को भंडोल कर दिया, प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री को जानकारी हो गई कि साहब ये लोग हैं, ये लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, और अब इस षड्यंत्र में ये मामला है, आपको कुर्सी से हटाने की पूरी साजिश रच दी गई है। फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। सोमवार को उपराष्ट्रपति भवन छोड़ करके अब चौटाला जी के फार्म में शिफ्ट कर गए हैं धनखड़ साहब। तो न माया मिली न राम, दोनों गया हाथ से। उपराष्ट्रपति पद भी गया, अब वो जगह भी शिफ्ट हो गया। अब वो अपने पारिवारिक दोस्त की कृपा पर छतरपुर के फार्म में तब तक रहेंगे जब तक 8 कैटेगरी का उनको आवास नहीं मिल जाता है। एक साजिश तो खत्म हो गई, अब ये दूसरी तैयारी शुरू हो गई 9 सितंबर की, कि 9 सितंबर को गुप्त मतदान हो, और गुप्त मतदान में भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को अप्रोच किया जाए जो मोदी से नाराज हैं, और चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश बाबू के पार्टी को, एकनाथ शिंदे की पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को। चिराग पासवान की अपनी औकात अपनी सीट जीतने की नहीं थी। ये जो 5 सांसद उनके आए हैं ना, ये 5 के 5 चिराग सांसद के नहीं है, ये बीजेपी के सांसद हैं। इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ये एक सीट भी जीत पाए। ये 11-12 जो नीतीश बाबू के सांसद आए हैं ना, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ये संसद का मुंह देख पाए। ये जो भी सीट है, ये नरेंद्र मोदी का सीट है। हां, एकनाथ शिंदे को आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे के पीछे भी मोदी खड़े हैं। ये मोदी का सीट है। और चंद्रबाबू नायडू तो ये बात सार्वजनिक रूप से भी स्वीकारते हैं कि इस बार की जो जीत हुई है वो मोदी उसमें पिवटल रोल प्ले किए हैं। फिर भी हो रहा है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू से लगातार रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। राहुल गांधी का संदेशा जा रहा है, रेवंत रेड्डी लेकर के जा रहे हैं, बंद कमरे में मिल रहे हैं, विदेश में मिल रहे हैं, तो दिल्ली में मिल रहे हैं, तो हैदराबाद में मिल रहे हैं, और बार बार गुलदस्तों का आदान प्रदान हो रहा है। और राहुल गांधी हॉटलाइन पर है चंद्रबाबू नायडू के, और चंद्रबाबू नायडू जो है सो एकदम रेडी बैठे हुए हैं कि एकदम फटाक से जो है सो अभी हम पाला बदल देंगे।
इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी मैं कई बार मुझे हंसी आती है कि इस तरह की विवेचना, इस तरह का विश्लेषण, ये बिल्कुल ख्वाब देख रहे हैं ये। मतलब सपने में भी ये देख रहे हैं कि मोदी हटा कि नहीं। कोई ऐसा पहले शुरू हुआ, ईवीएम खराब है। एग्जाम्पल देखिए, ईवीएम खराब है, ईवीएम में सारा काम हो रहा है। अब ईवीएम बंद हो गया। ईवीएम पर चुनाव आयोग ने सबको चुनौती दे दी, कहा कि ईवीएम लेकर के आओ, अब साबित करो कि ईवीएम को कैसे हम हैक कर रहे हैं। जवाब नहीं था इनके पास, गए नहीं, अपीयर नहीं हुए, 2-2 3-3 दिन की तारीख लगाई चुनाव आयोग ने कि आप अपने इंजीनियर को ले आइए, आप जिनको लाना है लाइए, आप डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए कि कहां हैक हो रहा है। सब कुछ पता है। इनकी पार्टी जहां पर जीत रही है वहां ईवीएम हैक नहीं हो रहा। इंटायर मतलब आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। बताइए, हिमाचल में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। हैरान है। ईवीएम का पूरा ड्रामा चला और फिर ईवीएम पे ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए इलेक्शन कमीशन को, तो ईवीएम मौन हो गया। अब ये नया ड्रामा शुरू हुआ है कि वोट इंक्लूड किया, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हुई। वोट चोरी के प्रकरण को जो सबसे ज्यादा हवा मिली थी सीएसडीएस की तरफ से, सीएसडीएस के लोक नीति के को फाउंडर जो हैं संजय कुमार, उन्होंने बड़ी आर्टिकल लिखी थी, उनके अपने जो डेटा दिया था उन्होंने, टीवी पर डिस्कशन हुआ था, उसी को आधार मान करके राहुल गांधी और पूरी बैटरी जो है सो पूरे देश भर में वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी का कैंपेन शुरू कर दिया। अब इनकी स्थिति ये हो गई कि अब ना इनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि संजय कुमार ने पब्लिकली माफी मांग ली आकर के